अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी अनदर व्लॉग। आज हमारा मदीने का सफ़र शुरू हो चुका था। इस सफ़र के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारा मदीने का ये सफ़र थर्ड टाइम था, लेकिन हर दफ़ा पहले से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जाने की। हम चूँकि रियाद में रहते हैं, रियाद से मदीने का डिस्टेंस 900 किलोमीटर बनता है। आलमोस्ट 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। ये सफ़र करते वक्त बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत खुशी होती है। हम यहाँ आलमोस्ट रात के 2 बजे मदीना पहुँच चुके थे। होटल वगैरह चेक इन किया, अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया और सोचा फजर के वक्त हम मस्जिद की तरफ चलते हैं। और ये सुबह फजर से पहले तहज्जुद का टाइम था, तो हम लोग उठे, वज़ू वगैरह किया और बस मस्जिद नबवी की तरफ चल दिए। जो हमारा होटल था वो ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था यहाँ मस्जिद नबवी से। तो हम बस इन गलियों में से गुजर के मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। ये गलियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत हसीन थी। यहाँ पे दोनों साइड पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह बने हुए थे, शॉपिंग मॉल्स थे। और बस इन गलियों में से गुजरते हुए हम मस्जिद नबवी के अंदर आ गए। यहाँ हम हरम एंटर हो चुके हुए थे। और ये मस्जिद थी सामने, ये फीमेल साइड थी, साथ ही मेल साइड थी। और देखें जी, ये फजर का टाइम था और यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये फजर या तहज्जुद का टाइम है, क्योंकि लोग इतनी एक्टिवली यहाँ पे नमाज का वेट कर रहे थे। साथ ही तहज्जुद के अज़ान में और हम लोग मस्जिद के अंदर चले गए थे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये मेल साइड थी मस्जिद की, जो कि अब्दुल्ला ने शूट की थी। और आलमोस्ट बिल्कुल सेम ही ये फीमेल साइड भी है, बल्कि मस्जिद बिल्कुल सेम है। सेंटर में बस बैरियर्स हैं मेल साइड्स पे और फीमेल साइड के दरमियान में। यहाँ पे लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ बैठे थे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। साथ ही फिर फजर के अज़ान में हम लोगों ने फजर की नमाज़ यहाँ पे अदा की। और फिर अब्दुल्ला लोग ये बाबुल इस्लाम की तरफ आ चुके थे, क्योंकि यहाँ की ज़ियारत की इजाज़त सिर्फ मर्दों को है। हम औरतों को यहाँ की ज़ियारत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग बस बाहर ही खड़े थे और ये लोग अंदर आ चुके थे। यहाँ पे काफ़ी रश होता है, बिल्कुल फजर के टाइम के बाद ये ओपन होता है। यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और साथ ही उनके यहीं पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आराम फरमा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अच्छे दोस्त थे। तो उन दोनों का साथ ही दुनिया और आखिरत दोनों में कायम रहा। और साथ ही यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी रोज़ा मुबारक है। और ये फजर की नमाज के बाद हम बाहर आ चुके थे। इस टाइम पे सब लोग ऑलमोस्ट सहन में आ जाते हैं, मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे खड़े होकर गुम्बद को देखते हैं। और यहाँ पे खड़े होकर मस्जिद की गुम्बद को देखने का एक अलग ही सुकून है। जब पहली दफ़ा नज़र पड़ती है तो दिल रुक सा जाता है और आंखों में हमेशा मेरे खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये वही जगह है कि जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया। इस मस्जिद में इतना सुकून है, इतना सुकून है कि अगर मैं कहूँ ना कि उसको मैं अल्फाजों में बयान कर सकूँ तो मैं कभी भी उस सुकून को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम लोग मस्जिद से बाहर आ चुके थे। हम लोगों को कुछ ज़ियारतें भी करनी थी, चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट सा था। हमारा वीकेंड पे बस प्लान बना था, तो टाइम हमारे पास बहुत कम था। इसमें हमारा ये भी दिल था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें भी मस्जिद नबवी में पढ़ लें और साथ बस कुछ ज़ियारतें भी कर लें। तो यहाँ पे हम लोग जो मस्जिद नबवी के गेट 315 यहाँ से लेके 320 तक के बाहर हम इस साइड को आए थे। तो यहाँ पे एक क्लॉक टावर था और साथ ही कुछ छोटे छोटे मसाजिद बनी हुई थी। तो हमने सोचा तो पहले मस्जिद के सबसे करीब वाले ज़ियारतें हैं वो हम शुरू करते हैं, वहाँ से उनको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे बस हम अपनी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। ये गेट जो मस्जिद नबवी का 315 या 318 गेट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सामने उसके बाहर है। और यहाँ पे ये गलियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुबह के टाइम ये परिंदे उड़ रहे थे और यहाँ पे हमारे अब्दुल गनी और अब्दुल गनी के दादाजी ने बस ये दाना लिया और कबूतरों को डाल रहे थे। और ये अब्दुल गनी इस दाने को डाल के कबूतरों को बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ये जो कबूतर थे ये मस्जिद गमामा के बाहर थे। तो हमने सबसे पहले ज़ियारत भी मस्जिद गमामा की ही शुरू करी थी। ये एक ऐसी तरीक़ी मस्जिद है जहाँ पे रूहानियत आज भी महसूस होती है। कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई थी, बारिश की दुआ की थी। और उस जब वो बारिश की दुआ कर रहे थे तो उसी टाइम नमाज पढ़ते ही ऊपर बादल छा गए थे। मस्जिद गमामा सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि सुन्नत और हिस्ट्री का एक खूबसूरत निशान है। मस्जिद गमामा मस्जिद नबवी के सबसे करीब तरीन वाली मस्जिद है, जो कि मस्जिद नबवी से आलमोस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस भी है। ये मस्जिद की मेल साइड थी जहाँ पे मर्द हजरात नमाज अदा कर रहे थे, कुछ बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। ये सेंटर में आर्टिफिशियल सी वॉल थी, इसके बैक पे लेडीज़ के लिए पोर्शन था जहाँ पे वो नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम था इसलिए हम लोग यहाँ पे नमाज अदा नहीं कर सके। और साथ ही बस हम लोग बाहर आए और मस्जिद गमामा के साथ ही है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे। ये दोनों मस्जिदें हमें याद दिलाती हैं कि मदीना के हर कोना जो है वो हिस्ट्री से भरा हुआ है।
इसकी मेन एंट्रेंस BF मेल साइड की एंट्रेंस थी। यहाँ पे भी सेम एज सच कार्पर्स थे, लोग यहाँ पे भी नमाज अदा कर रहे थे। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे हम भी उन पाक लम्हों का हिस्सा बन गए। ये सोच के ही बहुत ज़्यादा खुशी और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून होता है कि मसाजिद की जगह उन लोगों से जुड़ी ही नहीं है। और नेक्स्ट हम आ चुके थे मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब पे, जो कि मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिल्कुल करीब है। ये मस्जिद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब से मंसूब है, जो इस्लाम के चौथे खलीफा और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे। उनकी ज़िंदगी बहुत हिम्मत, इल्म और अदल की मिसाल है। ये जगह हमें उनकी सादगी और इबादत की याद दिलाती है, जहाँ हर लम्हा रूहानियत महसूस होती है। ये मस्जिद की अंदर वाली साइड थी, बहुत प्यारी, बहुत सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून वाली ये जगह थी। यहाँ पर भी लोग नमाज अदा कर रहे थे। ये मस्जिद गुमामा और मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, मस्जिद अली इब्न तालिब, ये तीनों मस्जिदें एक ही लाइन में थी और हमने सबसे पहले इन तीनों मस्जिद को ही विज़िट किया था। इसके बाद हम लोग बाहर आ चुके थे और फिर अब हम हरम की दूसरी साइड गए थे। पहले हम गेट नंबर 315 पे थे, अब हम लोग चले गए थे 355 ऑलमोस्ट गेट के पास। जहाँ से हम लोग बाहर निकले तो देखा कि ये साइड भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये गलियाँ भी उन्हीं गलियों जैसी थी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रौनक थी। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम हुआ था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने हाफ एन आवर वॉक करी और फिर नाश्ता वगैरह किया, तो हम लोग होटल चले गए थे, थोड़ी सी रेस्ट की और शाम में फिर हम लोग मस्जिद नबवी के लिए निकल आए थे। यहाँ पे एक फ्रेम था जहाँ पे लोग खड़े होकर अपनी पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने और अब्दुल्ला ने भी अपनी एक पिक्चर ली, अपनी एक बहुत हसीन सी मेमोरी कैप्चर की, जो कि मुझे सारी ज़िंदगी के लिए याद रहेगी। मदीने का ये सफ़र मेरे हस्बैंड के साथ ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक है। यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था उनके साथ। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ बार बार बुलाए, आमीन। तो चले से मदीना टूर की फर्स्ट वीडियो हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।